बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है रोमानिया एम्बेसी की रिसेंटली वीज़ा रेशो। किस कैटेगरी के रोमानिया एम्बेसी ने बहुत ज़्यादा वीज़ाज़ रिफ्यूज़ किए हैं, किस वजह से रिफ्यूज़ किए हैं, इंटरव्यू में लड़कों ने कौन सी मिस्टेक्स की हैं, क्या ये मिस्टेक्स लड़के पहले से करते आ रहे हैं। क्योंकि मेरा 2 से 3 साल का इस चीज़ का एक्सपीरियंस है और इसके ऊपर मैं प्रॉपर वीडियोस बनाता था, आप लोगों को ऑलरेडी पता है। अब कुछ टाइम से मैं नहीं बना रहा, वजह वो मसरूफियात हैं, लेकिन मैंने कोशिश किया कि मैं टाइम को मैनेज करके आप लोगों तक महीने में कम से कम 2 से 3 दफ़ा ऐसी वीडियोस अपलोड कर दिया करूं, जिसमें पूरे महीने की मैं आप लोगों के साथ रेशो शेयर कर दिया करूं। किस दिन ज़्यादा वीज़े लगे, किस दिन ज़्यादा रिफ्यूज़ हुए, कौन सी कैटेगरी के ज़्यादा रिफ्यूज़ हुए, उसकी रीज़न्स क्या हुई, और आने वाले वक्त में लड़के कौन सा तरीक़ाकार करके तो उसी कैटेगरी के वीज़ा लगवा सकते हैं। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के रिलेटेड मैं इस चीज़ को कवर करता रहा हूँ कि किस वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ होते हैं, किस वजह से लगते रहे हैं। और रिफ्यूज़ल लेटर भी मैंने ही यूट्यूब के ऊपर अपने चैनल में एक्सप्लोर किया था फर्स्ट टाइम। जैसा कि रोमानिया के रिलेटेड फर्स्ट टाइम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने यूट्यूब के ऊपर एक्सप्लोर की थी, ऑनलाइन सबमिशन वगैरह, फिजिकल सबमिशन वगैरह, वर्क परमिट के रिलेटेड, अपॉइंटमेंट के रिलेटेड, DTC, मतलब जो रोमानिया के रिलेटेड स्पेशली जो एजेंट हजरात चीज़ें नहीं बताते। जो लोग चैनल पे नहीं हैं वो लाजमी चैनल की पुरानी वीडियोस को वॉच किया करें। मैंने डिटेल के साथ चीज़ें अपने चैनल के ऊपर बना दी हुई हैं, शेयर कर दी हुई हैं, और वो प्रूफ आप लोगों, और उसमें कोई अपडेट आती है तो वो भी आप लोगों तक शेयर करता हूँ। जिस तरह ये वर्क परमिट चेक करने की नई अपडेट आई थी तो शेंगेन के बाद, तो फिर उसकी मैंने एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी शेयर की, जो कि मैंने सबसे पहले भी मैंने ही जो नॉर्मल वर्क परमिट था चेक करने के बारे में बताया था। उसके बाद अगेन फिर जब शेंगेन में आया तो उसकी चेक करने का तरीका भी मैंने आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर कर दिया। वीडियो लंबी हो रही है यार, फिर आप लोग कहते हैं वीडियो लंबी होगी, लेकिन डिटेल के साथ जब चीज़ें समझाते हैं तो फिर उसमें टाइम लगता है। एनीवे, अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो आज वीज़ा रेशो और वीज़ा रिफ्यूज़ल की मेन रीजंस आप लोगों के साथ शेयर करना और कैटेगरीज के बारे में बताना और उसका हल आप लोगों को बताना है। ठीक है, वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले वही रिक्वेस्ट, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लाजमी सब्सक्राइब कर दे। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे दोस्तों तो लाजमी लाइक एंड शेयर भी कर दिया करें, ताकि जो लोग यूट्यूब जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ या जिन तक ये वीडियो नहीं पहुंची उन तक पहुंच जाए और उनको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल जाए। स्पेशली जिन लोगों के वर्क परमिट आए हुए हैं, जिन्होंने अप्लाई किया, जिन्होंने अपकमिंग इंटरव्यू हैं। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान में यूरोप जाने का जो एक लीगल वे फिलहाल जो इसके वीज़ास लग रहे हैं ऑथेंटिक, वो रोमानिया ही है। उसके अलावा भी कुछ है, मैं उसके ऊपर एक अलग टॉपिक हो जाएगा, उसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, बातों से बातें निकलती हैं और फिर वीडियो लंबी हो जाती है। एनीवे दोस्तों, आते हैं कि जो आजकल रोमानिया एम्बेसी ने अगस्त में स्पेशली कैसी वीज़ा रेशो रही है और किस कैटेगरी के वीज़ा ज़्यादा रिफ्यूज़ हुए हैं और कब उसके वीज़ाज लगे हैं। दोस्तों, मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है तकरीबन अगस्त में कुछ दिन जो पासपोर्ट मिले, लगभग 20 अगस्त के या 21 अगस्त के करीब कुछ पासपोर्ट मिले। उस दिन वीज़ा रेशो बहुत अच्छी रही, 20 से ऊपर के पासपोर्ट मिले थे, वीज़ा रेशो बहुत अच्छी रही थी। लेकिन उससे पीछे और उसके बाद, ठीक है, जो पासपोर्ट रोमानिया एम्बेसी ने रिटर्न किए हैं उनमें वीज़ा जो रिजेक्शन रेट था ना वो 90 से ऊपर था। आप इस तरह हिसाब लगा सकते हो, अगर 25 पासपोर्ट मिले हैं तो उनमें 3 के वीज़ा लगे हुए हैं और बाकी रिफ्यूज़ है। इसमें दोस्तों दूसरे भी रिफ्यूज़ होते थे, ठीक है, जो फैमिली के भी कुछ रिफ्यूज़ हुए हैं और कुछ विजिट के भी रिफ्यूज़ हुए हैं। एनीवे, जो ज़्यादा रिफ्यूज़ हुए हैं वो किस कैटेगरी के दोस्तों रोमानिया एम्बेसी ने रिफ्यूज़ किए हैं और उसकी रीज़न उन्होंने क्या लगाई है। दोस्तों, जो मोस्टली वीज़ा रोमानिया एम्बेसी ने अगस्त में दोस्तों रिफ्यूज़ किए हैं, इस तरह पहले भी एक दफ़ा हुआ था, उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी। वो मोस्टली जो दोस्तों वीज़ा रिफ्यूज़ किए हैं वो किए हैं डिलीवरी बॉय के, कोरियर सर्विसेज के, जिनके डिलीवरी के वर्क परमिट दोस्तों निकले हुए हैं। उनको अपना स्पेशल ख़ास तैयारी करनी पड़ेगी इंटरव्यू की, नॉर्मल दूसरों की तरह तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, उनको स्पेशल इंटरव्यू की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे जाके रोड के ऊपर काम करना है। और जो चीज़ मेरे सुनने में आई है कि रोमानिया में जो डिलीवरी के सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं वो पाकिस्तानियों के हो रहे हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा जो इस चीज़ में नॉलेज तो होता नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी लाइसेंस रोमानिया में जाके कन्वर्ट हो जाता है तो उनको पढ़ाई नहीं करनी पड़ती। पाकिस्तान में कुछ कानून और किस्म के हैं, यूरोप में कानून ड्राइविंग के रिलेटेड और किस्म के हैं। तो यहाँ पे आपको हर सूरत में दोस्तों रूल को फॉलो करना पड़ता है। पाकिस्तान में तो फिर भी काम चल जाता है, विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस भी काम चल जाता है, वो सब लोगों को पता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हर सूरत दोस्तों रूल को फॉलो करना पड़ता है। और जो जब लड़कों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती वो रूल को तोड़ते हैं तो फिर वो
एक्सीडेंट का सबब बनते हैं, जिसकी रिपोर्ट फिर एम्बेसी तक जाती है कि यार पाकिस्तानी डिलीवरी बॉय जो है उनकी यहाँ पे जो एक्सीडेंट की रेशो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो आप इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा सोचें, ऐसे लड़कों को वीज़ा दें जिनको इन चीज़ों का पता हो, उनको रूल्स का पता हो। तो इंटरव्यू में दोस्तों वो जो साइन बोर्ड पूछते हैं, और ये भी इंफॉर्मेशन मिली है कि जो जिनका डिलीवरी का इंटरव्यू होता है वो कुछ तो लड़के कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, वो प्रॉपर अपना इंटरव्यू नहीं दे सकते। जब उनसे जो रोड साइंस होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है तो उनको भी इस चीज़ का नहीं पता होता। और कुछ ये भी इंफॉर्मेशन मिली है कि वो रोड साइंस रोमानियन लैंग्वेज में भी पूछते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने तैयारी करके जानी है। अपने जो रोड साइंस होने हैं उनको प्रॉपर देखें, इंटरनेट के ऊपर सर्च कर लें, रोमानिया के रिलेटेड सर्च कर लें कि भाई जो रोड साइंस है वो किस तरह के होते हैं, ताकि उसकी प्रॉपर आप तैयारी करके जाएं। उसके अलावा आपके पास प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस दोस्तों होना चाहिए जो कि आप बाइक की डिलीवरी कर सकें जिसके ऊपर, ठीक है। तो ये कुछ लड़कों के पास, अच्छा यही भी चीज़ देखने में आई है कि उन्होंने रिसेंटली लाइसेंस बनवाया। अब कुछ लड़कों को रोमानिया एम्बेसडर ने ऐसा भी कहा है, वो कहता है जी मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है। तो वो कहता है आप लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस क्या करें, आप किसी को भी 100 यूरो दें और आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें। तो ये भी रोमानिया एम्बेसडर ने लड़कों को कहा है। तो ऐसे लड़के जिनका लाइसेंस काफ़ी पुराना हो वो कोशिश किया करें कि डिलीवरी में अप्लाई करें। ऐसा नहीं है कि डिलीवरी का आपका वर्क परमिट आ गया तो आप जाके लाइसेंस बनवा लें, ठीक है। लाइसेंस बनवाने के बाद क्योंकि अपॉइंटमेंट थोड़ी लेट की मिलती है तो इसमें आपके पास टाइम होता है लाइसेंस बनवाने का। लेकिन जब आप लाइसेंस बनवा के इंटरव्यू देने जाते हैं और आप उसको कहते हैं कि मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है, 1.5 साल का एक्सपीरियंस है, वो कहता है भाई आपका तो लाइसेंस 2 महीने हुआ बना, 3 महीने बना, तो आपका 1.5 साल का एक्सपीरियंस कैसे हो गया भाई। तो भी सर पकड़ के बैठ जाता कि यार इनके जो ये बयान दे रहे हैं इनके डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच नहीं करते। फिर वो साइंस के बारे में पूछते हैं तो साइंस में लड़के फंस जाते हैं। ये आप लोगों को दोस्तों वो चीज़ें बता रहा हूँ जो रोमानिया एम्बेसी में रिसेंटली हुई हैं, और ये आज से पहले भी हुई थी। आज से तकरीबन 1.5 साल पहले रोमानिया एम्बेसी ने डिलीवरी की 50 से ऊपर डिफरेंट नामवर एजेंसीज के थे, मैं उनका नाम नहीं अब लूँगा, ठीक है। तो 50-60 से ऊपर उनके दोस्तों उन्होंने वीज़ा रिफ्यूज़ किए थे, स्पेशली डिलीवरी वालों के, ठीक है। उसकी रीज़न ये थी कि उस टाइम रोमानिया में एक दो वाक़या इस तरह का हुआ था कि कंपनी ने लड़कों को साइकिल दी और लड़के वो साइकिल सेल करके और आगे भाग गए, ठीक है। तो उसके बाद जब ये रिपोर्ट आई तो फिर उन्होंने, यहाँ कुछ कंपनीज के इशू थे तो फिर उन्होंने वो डिलीवरी के ऊपर डिलीवरी के परमिट थे या उनके जो इंटरव्यू थे या वीज़ा थे उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सख्ती की, ठीक है। तो ये चीज़ें अब एक्सीडेंट की सूरत में लड़कों को पता नहीं होता तो और भी जब इंटरव्यू की प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं करते, डॉक्यूमेंट्स उनके जो स्टेटमेंट होता है उसके साथ मैच नहीं करते, साइन बोर्ड का नहीं पता होता, तो फिर उनकी वीज़ा रेशो बुरी ही रहनी है। आप लोग जिनके स्पेशली डिलीवरी वालों के वर्क परमिट दोस्तों आए होते हैं वो अपने इंटरव्यू की प्रॉपर तैयारी करें। अगर आपको इंग्लिश आती भी है फिर भी इंटरव्यू की आपने दोस्तों प्रॉपर तैयारी करनी है। ऐसा नहीं कि आप कहेंगे मुझे इंग्लिश आती है तो बस ठीक है मुझे अब टेंशन नहीं है, नहीं। इंटरव्यू में दोस्तों आपने लाजमी अपनी तैयारी करके जानी है, क्वेश्चन एंड आंसर लेसन्स के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में और साइंस बोर्ड्स के बारे में, ताकि आपको इंटरव्यू में किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो और अपने इंटरव्यू को अच्छी तरह क्लियर कर लें। उसके बाद फिर आपकी लक और आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वीज़ा मिलता है या रोमानिया एम्बेसी आपको रिजेक्ट कर देती है। लेकिन जब आप इंटरव्यू में इस तरह की मिसबिहेव करेंगे, उनके साथ इस तरह के चीज़ें करेंगे जिससे वो सेटिस्फाइड ना और वो समझे कि यार इस बंदे को तो पता ही कुछ नहीं है, हमारे साथ ड्रामेबाजी करने की कोशिश कर रहा है, हमें कह रहा है 2 साल का एक्सपीरियंस है लाइसेंस इसका 2 महीने का, तो ये पहले कैसे करता रहा। कुछ लोग कहते हैं हम साइकिल पे करते रहे, हम वहाँ पे रोमानिया में जाकर भी साइकिल के ऊपर करेंगे, तो वो नहीं इस चीज़ को मानते। वो कहते हैं नहीं जी आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है, इसके बगैर हम आपको नहीं वीज़ा देंगे। तो ये दोस्तों जो चीज़ें रोमानिया एम्बेसी में देखने में आई हैं, वीज़ा रेशो कुछ दिन अच्छी भी रही है, ठीक है, वीज़ास लग भी रहे हैं, लेकिन मोस्टली जो डिलीवरी के हैं वो वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे हैं। मेरे काफ़ी ज़्यादा जानने वाले दोस्तों के अपकमिंग डिलीवरी के जो हैं वो इंटरव्यू हैं, डिलीवरी के उनके वीज़ास निकले हुए हैं। तो उन भाइयों से भी यही रिक्वेस्ट है दोस्तों से, ठीक है, कि लाजमी भाई साइंस को याद करके जाएँ और जितना आपका लाइसेंस हो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने अपना एक्सपीरियंस उनको बताना है, ठीक है, ताकि वो आपकी स्टेटमेंट और आपके डॉक्यूमेंट्स आपके साथ तो कम से कम मैच होते हो, कि आप जो बयान कर रहे हैं वो आपके डॉक्यूमेंट के साथ मैच हो रहा है। ऐसा नहीं कि आप बयान कुछ कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कुछ लिखा हुआ है तो फिर वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये हमें पागल बनाने की कोशिश कर रहा है, तो सोचा फिर वो गुस्से से आके या जैसे भी फिर आपको वीज़ा नहीं देते। तो दोस्तों ये अपडेट थी, वीडियो लंबी हो गई या क्या करें, फिर डिटेल जब बताते हैं तो वीडियो लंबी चली जाती है। एनीवे यही दोस्तों आज की अपडेट थी, होप सो आप लोगों को ये पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी लाइक
लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।